नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी डिफेंस डील के बारे में। ये कहानी है भारत और फ्रांस की दोस्ती की और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाने की, उस पार्टनरशिप की जो सब कुछ बदलने वाली है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आपने ये डायलॉग शायद फिल्मों में सुना होगा, है ना? पर यह लाइन भारत की हालिया डिफेंस पॉलिसी पर एकदम सटीक बैठती है। कहते हैं ना, जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो डर खत्म हो जाता है और देश अपना रास्ता खुद बनाना शुरू कर देते हैं। भारत ने दोस्तों बिल्कुल यही किया है। तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर यहीं से शुरू होता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में वो खटास, वो दूरियां जिसने इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिखी। तो देखिए, टकराव की जड़ में दो बिल्कुल अलग अलग प्राथमिकताएं थीं। एक तरफ अमेरिका था जो भारत पर लगातार दबाव डाल रहा था कि भाई हमारे F-35 फाइटर जेट्स खरीदो, और दूसरी तरफ था भारत जिसे अपने खुद के बनाए तेजस एयरक्राफ्ट के लिए GE-414 इंजन चाहिए थे, और अमेरिका इन इंजनों की डिलीवरी में बस देरी पर देरी किए जा रहा था। तो आप समझ रहे हैं, दोनों की जरूरतें एकदम अलग थीं। इसको ना एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। सोचिए, आपके घर में शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, बैंड बाजा सब कुछ तैयार, लेकिन आपका दर्जी ऐन वक्त पर दूल्हे के कपड़े ही नहीं दे रहा। भारत के साथ आप यकीन मानिए बिल्कुल यही हो रहा था। हमारा फाइटर जेट तेजस तो तैयार खड़ा था, बस उसमें इंजन लगना बाकी था और हम अमेरिका के भरोसे बैठे थे। और बात सिर्फ इंजन की देरी तक ही नहीं रुकी थी। ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत पर ट्रेड टैरिफ लगाने की धमकियां भी मिल रही थीं। तो ये एक तरह से चौतरफा दबाव था जिसने भारत को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम हमेशा इसी तरह किसी दूसरे देश पर निर्भर रह सकते हैं। और कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा जरूर खुलता है। और हमारी कहानी में वो नया दरवाजा खोला भारत के एक बहुत पुराने और भरोसेमंद दोस्त फ्रांस ने। अब देखिए, इस कहानी में एक बहुत ही मजेदार जियोपॉलिटिकल ट्विस्ट है। कुछ वक्त पहले ही अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर AUKUS नाम का एक ग्रुप बनाया और फ्रांस के हाथ से एक बहुत बहुत बड़ी सबमरीन डील छीन ली थी। जाहिर है, इस बात से फ्रांस अमेरिका से बहुत नाराज था। तो अमेरिका से मिले धोखे के बाद फ्रांस भी एक भरोसेमंद साथी ढूंढ रहा था, और जब उसने देखा कि भारत और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ रही है, तो फ्रांस को इसमें एक सुनहरा मौका दिखा। मौका भारत के साथ अपनी दोस्ती को, अपनी पार्टनरशिप को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का। अब देखते हैं कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि उसने इस ऐतिहासिक ऐलान की पूरी जमीन तैयार कर दी। जरा इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले अमेरिका से टैरिफ की धमकी आती है। उसके ठीक बाद 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी लाल किले की प्राचीर से आत्मनिर्भरता और फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने का ऐलान करते हैं। फिर 21 अगस्त को उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से बात होती है और अगले ही दिन 22 अगस्त को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस जबरदस्त सैफरन डील का ऐलान कर देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों, ये एक सोची समझी चाल थी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सैफरन इंजन डील है क्या चीज जिसने दुनिया भर में इतनी हलचल मचा दी है? तो देखिए, सैफरन फ्रांस की एक वर्ल्ड फेमस एरोस्पेस कंपनी है। ये वही कंपनी है जो राफेल जैसे ताकतवर फाइटर जेट्स के लिए M88 इंजन बनाती है। मतलब इंजन टेक्नोलॉजी में इनका कोई मुकाबला नहीं। और इस डील का जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है ये शब्द 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब इसका मतलब सिर्फ इंजन खरीदना नहीं है, इसका मतलब है कि फ्रांस भारत को वो पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी, वो सारा ज्ञान देगा जिससे भारत भविष्य में खुद ऐसे एडवांस्ड इंजन बना सके। मेक इन इंडिया की असली ताकत यही है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 100%, यही इस पूरी डील की आत्मा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की पूरी आत्मनिर्भरता का सर्टिफिकेट है। एक ऐसा गेम चेंजर जिसके बाद भारत को इंजन के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि इस डील का असल में भारत के भविष्य के लिए क्या मतलब है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मतलब है सच्ची रणनीतिक आज़ादी। पहली बार भारत अपने फाइटर जेट के दिल यानी उसके इंजन के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहेगा, और ये हमें अपनी विदेश नीति और रक्षा नीति को अपने हिसाब से चलाने की पूरी आज़ादी देता है। दूसरा, ये डील मेक इन इंडिया के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। बात सिर्फ एक फैक्ट्री लगाने की नहीं है, बात है देश के अंदर हाई टेक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाने की। इससे लाखों नौकरियां पैदा होंगी और नई टेक्नोलॉजी भी देश में ही बनेगी। और आखिर में इसके जियोपॉलिटिकल मायने भी बहुत गहरे हैं। सोचिए, जब भारत अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट इंजन बनाएगा तो ये उसे एशिया में एक ऐसी सैन्य शक्ति बना देगा जो आत्मनिर्भर है। जाहिर है, इससे इस पूरे इलाके में पावर बैलेंस भी बदलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी का ये हालिया बयान इस पूरे कदम के पीछे की सोच को बहुत अच्छे से दिखाता है। यह उस नए भारत की सोच है जो अब इंतजार नहीं करता, जो अब दुनिया के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का दम रखता है। तो हम आज आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या ये डील भारत के लिए डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की असली शुरुआत है? देखिए, जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस एक कदम ने खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।